क्या आपके पर्सन ने आपको वैल्यू देनी बंद कर दी है? क्या आपके पर्सन ने किसी और की वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? क्या आपके रिश्तों में दूरियां आ रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी और की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या है इनकी लाइफ में, और क्या है आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कभी भी अगर आपने ऐसा महसूस किया हो कि कोई आपको दर्द दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है और कोई आपकी कदर नहीं करता है, जब आपने सब उसके लिए सब कुछ किया, अब अपना वक्त दिया, अपनी भावनाएं दी, पूरी एनर्जी लगा दी रिश्तों को संभालने के लिए, पर बदले में सिर्फ आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपकी वैल्यू गिरा दी गई है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो आप अंदर से टूट गए हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग होती है, ये सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, राइट। तो चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ एनर्जीज़ तो इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज करनी ज़रूरी होती है। कैसे करेंगे अपनी एनर्जीज़, कार्ड के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे और कार्ड की एनर्जीज़ आप तक कैसे आएगी? बहुत आसान है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो। और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखें, ओके। और वीडियो को स्किप ना करें अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो। चलिए जी, जानते हैं आज कुछ आपकी एनर्जीज़ को लेते हैं और समझते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है चैरियट का कार्ड। फाइन, टावर, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। तो आपको रीडिंग की तरफ कम और रीडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और साइन की तरफ कम ध्यान देना है, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली आप इस ऐसे रिश्ते में हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स डाले, राइट। आपने इनको प्रोटेक्ट किया, आपने इनकी केयर की, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, हर तरीके से आपने सब कुछ करने की कोशिश की। सो बेसिकली यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया इस रिश्ते में और वो सब किया जो आपको लगा कि आप बेस्ट कर सकते हैं। पूरी एनर्जी लगा दी, सारे एफर्ट्स लगा दिए, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे दी इस पर्सन को, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे दी रिश्ते को। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है ना कि आप इस पर्सन के साथ ऑल टाइम अवेलेबल रहे हो, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि ये आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, इनको ऐसा लगा कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में वो अपने हिसाब से करते रहे जो उन्हें करना था, या फिर अपनी ज़िंदगी को वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए तो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या आपकी ग्रोथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उनकी ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से बहुत केयर करते हो, आप कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि आपकी लॉयल्टी की वैल्यू नहीं हो रही है, आपकी ईमानदारी की, आपकी इनोसेंस की वैल्यू नहीं हो रही है। आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए अपनी सारी चीज़ों को, अपनी वैल्यू को साइड कर दिया है। अपने को खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो आप जितनी इनको दे रहे हो। तो आपने जितनी इंपॉर्टेंस इनको दी ना, अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ खास मतलब किया ही क्या है, ये तो सभी करते हैं, है ना।
तो अपनी ग्रोथ के बारे में आपने सोचा नहीं, खुद की तरक्की के बारे में सोचा नहीं, अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं। कई मौके आपकी ज़िंदगी में मिले होंगे, हो सकता है कहीं बाहर जाने का मौका मिला हो, राइट, कोई ऐसा काम या ऐसी जॉब आपको मिली हो या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, लेकिन परिवार के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए आपने वो सब छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप दूर जाएं या आप एक गैप लाएं या फिर आप किसी भी वजह से इस पर्सन को हर्ट करें, आपका रिश्तों में दूरियां आ जाएं। तो राइट, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में और स्ट्रगल भी बहुत किया है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रगल भी आपने बहुत किया है। हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी हो ना, अगर आप खुद कुछ नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, अर्निंग नहीं करते हैं, और अगर आप इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ना, तो भी यहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। और इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप इसके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि आप इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको फॉर ग्रांटेड लेने पे मजबूर कर देती है ना। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इतनी ज़्यादा बेकार हूँ या इतना ज़्यादा बेकार हूँ कि लोग मुझे कम आंकते हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं, क्यों? क्योंकि कभी आपने अपनी असल कीमत समझने का इनको मौका ही नहीं दिया। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना, ठीक है, तो आपको वो ज़रूरत इनको फ़ील करानी पड़ेगी। आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपकी मौजूदगी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे होगा वो अभी मैं आपको गाइडेंस के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ जैसी चल रही है वो उनके हिसाब से चल रही है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं है या आपकी लाइफ बेकार है, राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, राइट। आप में हमेशा सही गलत ढूंढते रहते हैं, आपको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। उसको देखो और ख़ुद को देखो, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपने अपनी ग्रोथ पे काम नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते थे या आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ थी कि आप एक अच्छी पोस्ट या अच्छी एक रेपुटेशन आप मेंटेन कर सकते थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रह सकते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ छोड़ दिया इस रिश्ते के लिए। और अब यही रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, आपको यही पर्सन अब आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो जो आपका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल पर आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है और किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो आपका रिश्ता टूट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें ऐसा, गाइडेंस लेते हैं कि क्या करें ऐसा कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो, ठीक है, उसको समझ में आए कि आप बेकार नहीं हो, आप घर पे पड़ा हुआ कोई बेकार सामान नहीं हो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो जहाँ उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, ठीक है। अगर वो आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पर जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आपको बताना चाहते हैं कार्ड्स। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़रूरी थे पर आप उनको अब कहीं ना कहीं उनको आपके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सो डेफिनेटली आपको अब एहसास दिलाना पड़ेगा उनको कि आपकी मौजूदगी के मायने क्या हैं, राइट। तो इसलिए जानें कि आप कैसे अपनी वैल्यू करा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकालते हैं यहाँ पर चेंज, सेकेंड निकला है ओके साइलेंस, एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज़, करेज। सो ये कार्ड्स निकल कर के आए हैं आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, बहुत ही क्लियर यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आई है। पहली बात तो ये कि खुद को चेंज करो, अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ। कैसे बदलाव? कि अपनी एब्सेंस,
अनुपस्थिति का एहसास कराओ। राइट, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी एब्सेंस कितनी ज़्यादा उनको खल रही है, आपकी एब्सेंस की वजह से उनकी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्यों ये चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि अगर इंसान को ना कोई चीज़ हर वक्त अवेलेबल रहती है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, ज़्यादा उसकी कद्र करेंगे, तो वो भी हमारी कद्र करेगा, हमें वैल्यू देगा। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उल्टा ही होता है। अगर आपने सुना होगा एक्सेस अवेलेबिलिटी किल्स वैल्यू, मतलब अगर आप पूरा टाइम अवेलेबल रहते हैं, कोई भी चीज़ अगर पूरा टाइम अवेलेबल है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आप कोई भी चीज़ अपने आसपास की देख लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ जो होगी ना, वो बहुत कम होगी क्वांटिटी में, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है ना, वहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो ऑल टाइम अवेलेबल हो, तो आपको खोने का डर ही उनको नहीं है, तो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको हल्के में लेते हैं। सो डेफिनेटली कुछ बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में ले करके आने पड़ेंगे। अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करो, ऐसे इंसान बनो कि उनको आपको खोने का डर हो, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो एक बिल्कुल अलग सेपरेट पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, और लोग उनके साथ ना ही तो ज़्यादा बकवास कर सकते हैं, ना ही वो ऐसी पर्सनालिटी होते हैं कि लोग उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, लोग इनके पीछे भागते हैं। तो अब आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप किसकी वैल्यू ज़्यादा करोगे, वो इंसान जो सबके पीछे भाग रहा है, या वो इंसान जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं और उसकी एक इम्पोर्टेंस है, एक वैल्यू है। सो आप खुद को एक हाई वैल्यू इंसान बनाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सीखो, या कुछ ऐसा करो अपनी ज़िंदगी में कि आपकी एग्जिस्टेंस उनको फ़ील हो। अपने लुक्स पर आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ नया सीखें, अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज इसको इम्प्रूव करें। सो ऐसा इंसान बनो जो खुद पर काम करता हो, ठीक है। सो आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप अपनी एग्जिस्टेंस इनको प्रूव कराओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके होने ना होने से इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो गायब हो जाओ थोड़े दिन, ठीक है। और सोशल मीडिया वगैरह को ऐसा यूज़ करो कि उनको ये समझ में आए कि आप इनके बगैर भी खुश हो। साइलेंस मेंटेन कर लो और इनको ये दिखाओ कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ओके, और आप इनके बगैर भी खुश हो। तो इनको स्ट्रेस होने लगेगा, इनको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ये इंसान इतना बदल कैसे गया, जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, जिसकी ज़िंदगी मेरे बिना चल ही नहीं रही थी, वो अचानक से इतना कैसे बदल गया। तो उस चीज़ को लेकर के इनको स्ट्रेस होने लगेगा, ठीक है। अब उनको आपकी ज़रूरत समझ में आएगी, तो खुद को उनकी ज़रूरत बनाओ, चॉइस नहीं। जो आपको वो चॉइस की तरह ले रहे हैं, ऑप्शन की तरह ले रहे हैं ना, तो खुद को हल्के में नहीं लेना है। आप खुद को हल्के में लेते हो, आपने खुद को ऑप्शन नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत बनाना है, ताकि उनको स्ट्रेस हो जाए कि अरे ये क्या हो रहा है। तो उनको ये समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, जब वो आपको दूर से देखेंगे, ठीक है। आपकी प्रेजेंस नहीं है इनके आसपास, लेकिन उनको दूर से कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये पर्सन इतना बदल कैसे गया, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ रही हैं मेरे बगैर, राइट। तो खुद को ऐसा ज़रूर आपको एक इम्प्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में लाना है कि इनको ये समझ में आए कि आप इनके लिए ज़रूरत हो, ठीक है। तो लोग कैसे करते हैं, ठीक है, लोग कैसे करते हैं, बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, ठीक है, या तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ जाए, राइट। कैसे लोग खुद की मौजूदगी दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो उनकी ज़रूरत है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इमोशनल सपोर्ट,
ठीक है। हर इंसान को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, हर इंसान को चाहिए होता है कि उनके मुश्किल वक्त में, उनकी ज़रूरत में कोई पर्सन हमेशा उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे इमोशनली। अगर वो ब्रेक हो चुके हैं, अगर वो इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, तो कोई हो जो उनको हेल्प करे, ठीक है। तो वैसे इंसान बनो। एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट, राइट। सो लाइफ में हमेशा ऐसा कुछ करो जो जिससे कि एक्साइटमेंट बनी रहे। ओके, नेक्स्ट है जैसे हेल्प एंड गाइडेंस। तो हमेशा इंसान को ना हेल्प एंड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हेल्प करने की कोशिश करें, गाइड करें उसको प्रॉपरली, ताकि जब आप वहाँ ना हो ना, तो उनको ऐसा लगे कि अब वो किससे बात करे, कौन इनको इमोशनल सपोर्ट करेगा, कौन इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाएगा, राइट, कौन इनको हेल्प करेगा, कौन इनको गाइड करेगा। तो डेफिनेटली आपको खुद को ऐसा बनाना है कि वो आपको मिस करे। सो कुछ ऐसा करो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उन्होंने आपको हल्के में लिया, या फिर उन्होंने कि कौन सा रिश्ता तोड़ दिया, ख़राब कर दिया, या किस इंसान को छोड़ दिया, या फिर उनकी ज़िंदगी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद आप कितना ग्रो कर रहे हो। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की आपकी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंस है, तो आपको वो इम्पोर्टेंस इनको फील करानी पड़ेगी, राइट। सो अपनी गैर मौजूदगी महसूस कराओ। हर वक्त आसपास रहोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। उनकी लाइफ में खालीपन बनना चाहिए आपके बगैर, राइट। सो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं आपकी अचानक कहीं चले जाओ, अचानक कहीं गायब हो जाओ, नहीं। धीरे धीरे गैप लेकर के आइए, ओके। और सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ कर लीजिए, ताकि उनको ये दिखे कि आप बदल गए हो, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ गए हैं, आप इनके बगैर भी खुश हो, और अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। एक लाइन उनको समझा दीजिए कि वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपकी खुद की एक पसंद नापसंद है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सीमाएं तय कीजिए। हर चीज़ के लिए उपलब्ध मत रहिए। अपने स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली आपको सेट करने पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है, हिम्मत लेकर के आइए। किस चीज़ के लिए? ना कहने के लिए। जब आप किसी को किसी काम के लिए ना कह देते हो ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई है, आपकी भी एक पसंद और नापसंद है। आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आप करेंगे। आपकी लाइफ में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपको उनकी सारी बातें नहीं माननी है, तो करेज लेके आना है, हिम्मत लेकर के आनी पड़ेगी कि ना कहो किसी चीज़ के लिए। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनको समझ में आएगी, तो वो आपकी वैल्यू करेंगे। तो उनको एहसास होगा कि आप आसानी से नहीं मिलोगे उनको, और जब आप आसानी से नहीं मिलोगे ना, तो वो आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे, राइट। सो अगर आपको ऑप्शन की तरह लिया जा रहा था, किसी और को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, तो अचानक से आप अगर ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे, तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बढ़ जाएगी, खलबली मच जाएगी, इनके दिमाग में तूफान आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, राइट। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो उसको उसकी करने का फल मिलेगा, उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ इसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब और बर्बाद नहीं करनी है। आपको अब ऐसा इंसान बनना है कि वो पर्सन आपके पीछे भागा भागा आए, उसको लगे कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में। तो खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा। सो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोज़ को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चाहते हैं प्रोटेक्शंस, ईवल आई या फिर अबंडेंस, तो क्रिस्टल्स आप बुक करवा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स या फिर क्रिस्टल्स चाहते हैं। तो चलिए क्लेम करें 111। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।